तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में एंड निफ्टी के बारे में इस वीडियो में। बेसिकली जो स्टॉक है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे खड़ा है अपने, एंड हमें जो टारगेट एक्सपेक्टेड है उस स्टॉक से वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 33% के टारगेट एक्सपेक्टेड है, एंड जो सेकेंड टारगेट है वो तो 70 प्लस अप है। सो बेसिकली स्टॉक में हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट कंडीशंस अभी ठीक नहीं है, बट हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं छोड़ेंगे, हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। बट एक रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है एंड अपनी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे कि इन केस अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं रहती, हमारे स्टॉप लॉस में आती है तो हम स्टॉप लॉस बुक करेंगे, बट इन केस अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है सो हम क्या करेंगे, हमारा पैसा तो फंस जाएगा। बट अगर हम अपने पैसे को रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अगर ठीक से करेंगे तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली जो रूल है जिस हिसाब से हमें उस कैपिटल को मैनेज करना है वो है 40 एंड 20। बेसिकली अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, हम 100 रुपये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस सिनेरियो में हम उसमें 40 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करेंगे, एंड देन इन केस मार्केट हमारे फेवर में चल जाती है सो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने टारगेट को बुक करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमें लगता है हम सेकंड टारगेट के लिए वेट करने वाले हैं सो फिर अपने 40% जो हमारा रिमेनिंग कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करेंगे, 20% को फिर भी हम होल्ड पे रखेंगे। बट इन केस मार्केट हमारे अनफेवर में रहती है, हमारे फेवर टर्म्स में नहीं रहती, सो हम क्या करेंगे, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो वी विल वेट, एंड जब मार्केट अपना बॉटम क्रिएट करेगी, जब भी साइडवेज हो जाएगी मार्केट एंड ब्रेकआउट फिर करेगी, तब हम उसमें फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने 40% की कैपिटल को, जिससे क्या होगा, हमारा एक अपर लेवल का टारगेट एंट्री पॉइंट एंड लोअर एंट्री पॉइंट दोनों के बीच का हमारा एवरेज पॉइंट आ जाएगा, जिससे हमको बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो लॉस हो रहा होगा उस टाइम पे वो भी मैनेज हो जाएगा, एंड 20% कैपिटल हमारे पास फिर पड़ी रहेगी। जब मार्केट उस कंडीशंस को फुलफिल करेगी तब मैं फिर बताऊंगा 20% कब इन्वेस्ट करना है। इन केस मार्केट वहाँ से रैली करेगी तो हमारे टारगेट आएंगे तो 80% कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। बट मार्केट सिनेरियो जब तक सुधरते नहीं है तब तक हमें 100% कैपिटल कभी भी एम्प्लॉयड नहीं करनी है। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं वो स्टॉक कौन सा है। सो जो स्टॉक है वो है NIACL। NIACL ही स्टॉक क्यों हो जिसको हम अभी चुन रहे हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। बेसिकली स्टॉक में जो प्रेजेंस है इंस्टीट्यूशंस के वो हमें देखने को मिले। कई दिन मार्केट साइडवेज रहती, छोटी छोटी कैंडल्स बनाती है, बट सडनली जब उसमें ग्रीन वॉल्यूम्स की कैंडल बनती है, इसका ये मतलब रहता है कि उसमें इंस्टीट्यूशंस के प्रेजेंट हैं। सो बेसिकली ये जो कैंडल्स हैं ये मैं और आप नहीं बना सकते, इसमें काफ़ी हैवी मनी इनफ्लो होगा तभी ये कैंडल्स बनेगी। एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए, आर्ली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए, जितने बड़े फ्रेम पे देखोगे उतनी बड़ी कैंडल्स दिखेंगी। ग्रेजुअली वो कैंडल्स ऊपर गई होंगी, बट वो ग्रेजुअली ऊपर लेके जाने में भी बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है उसमें। अगर आम आदमी चाहे तो वो स्ट्रक्चर फिर भी नहीं बना सकता जो वो लोग बनाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो होता है उनके पैसे को एवरेज करने का एक तरीका होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 40-40-20 का रूल होता है, सो ऐसा ही वो भी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। उनके पैसे को वो इस तरह से मैनेज करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए उनका पैसा उसमें पड़ा रहेगा बट किसी को भी शक नहीं होगा, एंड सडनली वो जो रिमेनिंग 20% की अमाउंट होती है उसको डिप्लॉय करेंगे, एंड देन स्पाइक आती है। वो स्पाइक लाने के लिए भी वो लोग स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं धीरे धीरे, एंड NIACL में भी वही प्रेजेंस दिखी। लेट्स सी कि इसके टारगेट्स क्या होंगे। मैं आपको डिटेल एनालिसिस भी करके इसकी बता सकता हूँ, बट जो ये हमारा स्टॉक है ये स्विंग के लिए, सो स्विंग में हम इतना ज़्यादा एनालिसिस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। एंड मैं आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस एरिया भी बता देता हूँ। बेसिकली हमारा मंथली बेसिस पे जो कैंडल है वो स्विंग बेसिस पे अपना W पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है। W पैटर्न सिंपल वर्ड सबको पता है कि W का जब नेक लाइन ब्रेक होता है तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है, M का लोअर नेक लाइन ब्रेक करता है तो नीचे मूव करता है। ये उस सिनेरियो में भी है, बट जो मंथली बेसिस की कैंडल होती है वो इतने आसानी से हायर लेवल्स को क्लोज नहीं करती है। कभी भी क्लोज करेगी तो वो नीचे ही आती है, क्योंकि सेलिंग आती है मंथली बेसिस पे हमेशा एंड में। लेट्स सी, इसने अपने मंथली बेसिस पे एक रैली को कंटिन्यू किया काफ़ी टाइम से, जो कि रैली अगर हम देखें तो 1 मार्च से ही चल रही है लगभग, लगातार ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 97 की प्राइस से ये 149-150 समथिंग आ गया, तो 50% का रिटर्न तो ये तब से दे ही रहा है। तो काफ़ी लोग एग्जिट करने की सोच रहे होंगे, इसमें 50% का रिटर्न मिल रहा है, तो नहीं। अगर इसको हम ऑल टाइम हाइस देखें स्टॉक को तो ये 400 के आसपास था, 380, 400 समथिंग के आसपास था। तब ये IPO जब लॉन्च हुआ तो ये स्टॉक तब से नीचे ही नीचे आ रहा था,
एंड इसने काफ़ी बॉटम क्रिएट किया अच्छा, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। बट अगर हम अपने इसके स्विंग को देखें, रिसेंट जो स्विंग था प्रीवियस कुछ ईयर्स का, जहाँ से इसने सेलिंग को बहुत मेजर सेलिंग कंटिन्यू की थी, वो फरवरी का था 2021 समथिंग, जो कि हाँ फरवरी 2021 फैब। सो फैब में इसने जो सेलिंग कंटिन्यू की थी, वहाँ से ये मोमेंट रुका नहीं सेलिंग का, एंड ये अब जाके उस लेवल को वापस अचीव करने को तैयार हो रहा है। सो जो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा वो वही फैब का रहेगा 21 का, जो कि 200 रुपीज़ का है, एंड ये विद इन 1 मंथ के टाइम पीरियड में हमें वो टारगेट दिखाएगा जो कि 200 है। एंड जो सेकंड टारगेट है वो 265 का रहेगा। ये देखने में तो स्विंग बेसिस पे आपको लग रहा होगा कि स्विंग बेसिस पे, बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आया कि 265 ही क्यों। अगर हम इसके टारगेट्स को भी देखें कि टारगेट्स कितने परसेंट हमें रिटर्न देने वाले हैं, लेट्स सी। सो जो पहला टारगेट है 200 का, तो 200 के टारगेट पे हमें मिलने वाला है 33% का हमें टारगेट। एंड जो सेकंड टारगेट है, अगर हम उसके लिए वेट करते हैं, उसके टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से 6 मंथ का हमें रखना चाहिए, एंड वो 6 मंथ के अंदर हमें आराम से देगा। सो वो जो टारगेट है वो 77% का है। ये उससे ज़्यादा भी रैली कर सकता है, बट हमें एक सेफ एंट्री एंड सेफ एग्जिट भी प्लान करना होता है। सो ये हमारा सेफ एंट्री एंड सेफ एग्जिट का वो रहेगा सिनेरियो। इन केस हम स्टॉक बाय करते हैं, स्टॉक हमारे लेने के बाद तुरंत ही नीचे आ जाता है, सो तब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 40% पैसे को ही अभी डिप्लॉय करना है, एंड रिमेनिंग 40 एंड 20% को साइड में रखना है, टोटल 60% को साइड में रखना है। इन केस हमने स्टॉक को बाय किया 150 पे मंडे ओपनिंग, ओके, एंड ये विद इन 1 मंथ ऊपर नहीं जाता, ये साइडवेज हो जाता है। साइडवेज हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा लॉस नहीं है। बट इन केस ये नीचे आता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस एरिया है वो है 115 का, 115 रुपये का। दिखने में बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बट इन केस ये 115 आने तक होल्ड करना चालू करता है, एंड वहाँ पे हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाता है डेली बेसिस पे। सो हम अपनी 40% कैपिटल को फिर डिप्लॉय करेंगे, एंड देन हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे। जब 150 ब्रेक होगा तब हम अपने 20% कैपिटल को फिर एम्प्लॉय करेंगे, ओके। उससे होगा क्या, 40% कैपिटल हमारी अभी लगेगी, 40% नीचे लगेगी, हमारा प्राइस बीच का हो जाएगा, एंड देन जब अपना 150 का हाई वापस ब्रेक होगा तब हम 20% कैपिटल फिर डिप्लॉय करेंगे, तो 150 एंड जो भी हमारा 115 के बीच का जो कैपिटल रहेगा, उन दोनों के बीच का हमारा रेशियो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेट्स सी अभी क्या होता है एंड प्राइस कहाँ मूव करता है, किस हिसाब से मूव करेगा। सो मंडे को मैं स्टॉक में एंट्री बनाने वाला हूँ, एंड हो सकेगा तो मैं शेयर करूँगा कि मेरी एंट्री प्राइस क्या है एंड मैं किस हिसाब से उसको होल्ड करवा रहा हूँ। विद इन 1 मंथ ये हमें टारगेट्स देगा। एंड लेट्स सी निफ्टी 50 का क्या प्लान है, निफ्टी 50 में हम क्या करने वाले हैं, एंड कैसे कैसे वो होगा, किस बेसिस पर होगा। सो निफ्टी 50 को अगर हम देखें, निफ्टी 50 अगर हम देखें, बेसिकली फॉरेन मार्केट के हिसाब से हमारा मार्केट भी वर्क कर रहा है। फॉरेन मार्केट में सेलिंग आ रही है, हमारे मार्केट में भी सेलिंग आ रही है, हमारा मार्केट भी एक तरीके से वीक हो रखा है। बट देखा जाए तो मेजरली वो अपने लेवल्स पे अभी आके खड़ा है। इसको एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट भी कंसीडर की जा सकती है, बट ज़्यादातर लोग इसको देखेंगे तो ये अपने ब्रेकडाउन करके बैठा है मार्केट, एंड ब्रेकडाउन करने के बाद ये एक बॉटम क्रिएट करने के बाद वापस ऊपर गया था, देन फिर ये अपने बॉटम लेवल्स पे वापस आ गया। कल की हमारी एक सिंपल सी एनालिसिस रहेगी, अगर मार्केट अपने 19,510 लेवल को ब्रेक करता है तो हम पुट के लिए रेडी रहेंगे, बट सडनली एंट्री नहीं होगी, मार्केट एक स्विंग बनाएगा नीचे देन ऊपर, जो वो बॉटम ब्रेक डाउन होगा तब हमारी एंट्री बनेगी। एंड टारगेट्स क्या रहेंगे, सिंपली हम 19,441 एंड 19,425 के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं, जो कि हमारा इधर के स्विंग बेसिस पे टारगेट रहेगा। एंड ये हमें कल ही देखने को मिल सकते हैं अगर अच्छी खासी सेलिंग पॉसिबली हुई तो। बट इन केस अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप के सिनेरियो में हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि मार्केट है नेगेटिव, गैप अप खुल रही है, पहली कन्फ्यूजन हो गई। कन्फ्यूजन होने के बाद अगर वो फिर सेलिंग कंटिन्यू करती है, इसका मतलब सेलर्स फिर एक्टिव हुए, देन बायर्स वापस आएंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट बुक करना है, सेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, देन फिर बायर्स आएंगे, कन्फ्यूजन रहेगी, मार्केट साइडवेज हो जाएगी। बट इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर गैप अप जाती है, फ्लैट ओपन होके अपसाइड मूव करती है, एंड देन वो एक सेलिंग स्विंग बनाती है, एंड देन फिर हाई ब्रेक होता है, सो प्रोबेबली हम ऊपर की एंट्री वापस बनाएंगे, एंड ऊपर की एंट्री बनाने के बाद हम वेट करेंगे अपने टारगेट्स के लिए।
बट बेसिकली मैं कल फोकस करने वाला हूँ सेलिंग स्विंग के लिए एंड सेलिंग टारगेट्स के। मैं पुट में ही एंट्री बनाऊंगा, पुट में ही मेरे टारगेट्स रहेंगे जो मैं बनाऊंगा पॉसिबल। लेट्स सी कल क्या होता है, कैसे हम काम करेंगे।